हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। अब देखिए, आज टोटल 3 से 4 वीडियो मैं अपलोड करूंगा एंड इन चारों वीडियोस में जितने भी स्टॉक्स हैं ना, सारे स्टॉक्स को मैंने कमेंट सेक्शन से शॉर्टलिस्ट करा है, तो शायद से आपके स्टॉक्स भी इन वीडियोस में इंक्लूड हुए होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज इस वीडियो में हम लोग टोटल 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनमें बुलिश प्राइस एक्शन बन रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग को अलर्ट रह के इनको ट्रैक करने की ज़रूरत है। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है टिप्स म्यूज़िक। यहाँ पे इसके फंडामेंटल्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो 681 के लेवल पे ये करेंटली ट्रेड कर रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 3.3% की तेज़ी हमें देखने को मिल गई। यहाँ पे आप मार्केट कैप देखो दोस्तों, 8,700 करोड़ का है। ठीक है, इनके बिजनेस मॉडल के बारे में आप सभी लोगों को पता ही होगा एंड नहीं पता है तो आप लोग फर्दर यहाँ पे इनका बिजनेस एनालिसिस कर लीजिएगा। 8,700 करोड़ का इनका मार्केट कैप है एंड अगर आप इनके वैल्यूएशन के चार्ट को देखोगे तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में काफ़ी अच्छे तरीके से इनके प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए हैं, जिसके चलते इनका पी रेशियो 80 से गिर के 40 के आसपास आ गया है। ठीक है, स्टॉक प्राइस में भी करेक्शन हुआ जिसके चलते अब ये अंडर वैल्यूड हो गया है, क्योंकि एक टाइम पे ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हुआ करता था इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन वाइज। ठीक है, एंड अभी वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो 5 साल के मीडियन पी के पास इसका करंट पी रेशियो दिख रहा है। ठीक है, ये एक चीज़ हम लोगों ने नोटिस करा। दूसरा चीज़ आप देखोगे तो शेयर होल्डिंग में कुछ भी वैसा मेजर चेंज नहीं आ रहा है। इनफैक्ट बड़े प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग 75% था। ठीक है, अब ये 75 से इन्होंने डाइल्यूट करके 64% कर लिया। ठीक है, अभी भी मेजॉरिटी स्टेक प्रोमोटर के ही पास है, मगर ये जो प्रोमोटर ने स्टेक सेल किया 75 से 64, तो इसमें एग्रेसिव पार्टिसिपेशन किसका हुआ है? एफआई एंड डीआई का। जी हाँ दोस्तों, एफआई का शेयर होल्डिंग 0% से बढ़ के हो गया 7.4%, डीआई का होल्डिंग 0% से बढ़ के हो गया 4.9% एंड पब्लिक का होल्डिंग 24.95 यानी 25% से गिर के हो गया 23%। तो यहाँ पे एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट किसका बढ़ रहा है दोस्तों? ऑब्वियसली एफआई एंड डीआई का। तो फंडामेंटल में एज सच तो कोई हम लोग को मेजर रेड फ्लैग नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब टेक्निकल वाइज इसके चार्ट को मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिटेल्ड वे में फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, तो इसीलिए आप अपने एंड से फंडामेंटल एनालिसिस जरूर कर लीजिए, क्योंकि एक वीडियो में फंडामेंटल टेक्निकल दोनों चीज़ अगर डिटेल में करने लग जाऊँ तो वीडियो अननेसेसरली बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे टिप्स म्यूज़िक लिमिटेड के चार्ट पे आप ध्यान दीजिए। आपको इसके सबसे पहले ट्रेंड को समझना पड़ेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कंटिन्यूसली एक बाइंग ट्रेंड में था। 2022 में यहाँ पे करेक्शन स्टार्ट हुआ, उसके बाद 2024 में फाइनली इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद स्टॉक अच्छा खासा ऊपर की ओर मूव किया। ठीक है, एंड इसने न्यू ऑल टाइम हाई का क्रिएशन किया एंड देखिए जिस हिसाब से यहाँ पे ओवर स्ट्रेस्ड बाइंग था, रिजल्ट्स लगातार अच्छे आए या नहीं आए, स्टॉक को तो नीचे गिरना है, प्रॉफिट बुकिंग एक सर्टेन लेवल से तो होगा ना। अब वो लेवल यहाँ पे था। ठीक है, अप्रॉक्स 950 के आसपास में, यहाँ से फिर एग्रेसिव प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुआ एंड देखते ही देखते विद इन फ्यू मंथ्स स्टॉक गिर गया अपने ऑल टाइम हाई से 48%, यानी अप्रॉक्स स्टॉक का जो भाव था यहाँ से यहाँ तक में आधा हो गया। अब आपको भी पता है कि जब वो कोई स्टॉक इतना ज़्यादा नीचे गिर जाए तो वहाँ पे एक मेजर ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न बनना ज़रूरी है। अब यहाँ पे आप सबसे पहले ध्यान दीजिए कि यहाँ पे स्टॉक प्रॉपर कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेकआउट मिला एंड ये कंसोलिडेशन दोस्तों छोटा नहीं है। अगर मैं डेज़ में कैलकुलेट करके बताऊँ कि कितना बड़ा कंसोलिडेशन था तो 203 डेज़, अप्रॉक्स 200 दिन स्टॉक ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, तब जाके इस जोन का ब्रेकआउट मिला है। तो ये ऑब्वियसली कंसोलिडेशन तो बड़ा ही है। अब इस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे फर्स्ट बाइंग होता है हम लोगों का। ठीक है, क्योंकि हम लोग रिवर्सल के पहले या तो कंसोलिडेशन चाहते हैं या तो एक मेजर चार्ट पैटर्न चाहते हैं। तो फर्स्ट बाइंग तो यहाँ पे हो गया, फर्स्ट रिवर्सल का संकेत यहाँ मिल गया। अब ये अपने मेजर रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए तो जस्ट ऊपर में ये एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है एंड उसी के लेवल पे ऑलमोस्ट इसने क्लोजिंग दे दिया। अब इस रेजिस्टेंस का जैसे ही ब्रेकआउट करेगा तो फिर डायरेक्टली ये बढ़ेगा अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई तक, जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई है। अब यहाँ से यहाँ तक में स्ट्रेच्ड बाइंग हुआ है। अगर मैं परसेंटेज वाइज देखूँ कि कितना बाइंग हुआ है उससे अंदाज़ा मिल जाएगा। तो अप्रॉक्स 43% यहाँ पे बाइंग हुआ है। तो मैं तो एक्सपेक्ट करूँगा कि शायद से 1-2 वीक और यहाँ पे कंसोलिडेट कर ले, उसके बाद ब्रेकआउट देगा तो थोड़ा
ज़्यादा कॉन्फिडेंस हम लोगों को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक जो बाइंग हुआ है, तो यहाँ पे जितने भी शॉर्ट टर्म प्लेयर्स बैठे हुए हैं वो अगर निकल जाएं, प्रॉफिट बुकिंग कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एंड वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो कैसा चार्ट में बिहेवियर दिखेगा, स्टॉक साइडवेज हो जाएगा, तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चालू है। तो ये अभी नेक्स्ट मेजर हर्डल पे ट्रेड कर रहा है। ब्रेकआउट के बाद ऑब्वियसली दोबारा से बुलिश मोमेंटम स्टॉक में हम लोग विटनेस कर पाएंगे। अब चलिए बढ़ते हैं एक अगले स्टॉक की ओर जो सिमिलर काइंड ऑफ चार्ट पैटर्न क्रिएट कर रहा है। स्टॉक का नाम है एंजल वन लिमिटेड। अब इसको भी अगर ध्यान से देखो तो 339 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। फंडामेंटल का ज़रूरी नहीं है एनालिसिस करना, इसको तो मैं रिसेंटली अपने वीडियोज़ में कवर करता ही रहता हूँ। हालांकि आप इनके वैल्यूएशन के चार्ट को देखोगे ना तो ये लिटिल बिट एक्सपेंसिव है। टिप्स म्यूजिक को हम लोगों ने क्या देखा, वो अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में है, बट एंजल वन अपने अर्निंग के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है। एंड टेक्निकली अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तो वो भी अपने मेजर ब्रेकआउट के लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो ये मेजर रेजिस्टेंस का ये जोन मैंने ड्रॉ कर रखा है, ठीक है, एंड इसी जोन के पास एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग एंजल वन ने फाइनली दे दिया है आफ्टर मल्टीपल ब्रेकआउट अटेम्प्ट। अब मुझे लग रहा है कि शायद से इस बार सक्सेसफुल ब्रेकआउट मिल जाएगा, क्योंकि देखिए 2024 में एक बार अटेम्प्ट किया गया था ब्रेकआउट देने का, 2025 में एक बार अटेम्प्ट किया गया था, अब ये 2026 में ये तैयार हो रहा है एंड दोबारा ब्रेकआउट देने के लिए प्रिपेयर हो रहा है। देखते हैं कि इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है या नहीं। ध्यान दीजिए अपने मेजर रेजिस्टेंस पे ये ट्रेड कर रहा है। एंड लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है, स्मॉल सेक्टर से बिलोंग करता है, स्मॉल कैप सेक्टर से बिलोंग करता है। कंपनी का नाम है श्री जगदम्बा पॉलीमर्स लिमिटेड। करंटली 529 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है, यानी कि माइक्रो कैप कैटेगरी में इसको आप इंक्लूड कीजिए। 604 रुपये पे इसका करंटली प्राइस चल रहा है। एंड आप इसके वैल्यूएशन के चार्ट को एक बार देख लो दोस्तों, आपको पता चलेगा कि इनका जो पी रेशियो है वो ऑल टाइम लो पे चल रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली ये अंडर वैल्यूड है, प्लस ये एक लौता ऐसा माइक्रो कैप है ना जिसको मैंने भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रखा है, ठीक है। मुझे बहुत ही माइनर प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि पिछले 4-5 साल से स्टॉक तो परफॉर्म किया ही नहीं है, तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा प्रॉफिट तो अभी के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ, बट हाँ लॉन्ग टर्म के लिए इस क्वालिटी स्टॉक को मैं बेट करना चाहता हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने इसको अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर रखा है। इनफैक्ट आप यहाँ पे ध्यान दीजिए तो शेयर होल्डिंग जो है वो बरकरार है, पहले की तरह अभी भी स्ट्रांग है, जिसमें मेजॉरिटी स्टेक प्रोमोटर के पास है विथ 72.94%। अब टेक्निकली आप अगर इसके चार्ट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये अपने वन ऑफ द मेजर सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मंथली टाइम फ्रेम में सेट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आफ्टर बिग करेक्शन यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ था एंड अभी उसी पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो करेंटली एक वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले लेवल पे ये स्टॉक अवेलेबल है। अब आप कमेंट करके बताइए कि इन तीनों में से कौन सा स्टॉक आपको ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। मिलता हूँ नेक्स्ट